Hi everyone, welcome to my channel Way to Questions. Hope all are preparing very well for the examination. Please like the video, share and subscribe the channel for more updates. Hope सभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन अच्छी तरह कर ली होगी फॉर टमोरोज एग्जामिनेशन फॉर पीजी मर्च चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। आज हम इम्पॉर्टेंट लास्ट मैसेज देने जा रहे हैं, सो अच्छी तरह वीडियो को देखना। फर्स्ट, डोंट पैनिक। बहुत ही बच्चे क्वेश्चन ना आने की वजह से पैनिक कर जाता है और कई बार एग्ज़ामिनेशन के स्टार्टिंग में ही पैनिक कर जाता है कि एग्ज़ामिनेशन में पेपर कैसा आएगा। तो आप बच्चों ने पैनिक नहीं करना। आपने जो अपना हार्ड वर्क किया है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर आएंगे। एंड सेकंड, रीड एवरी क्वेश्चन वाइसली। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करना कि कई बार पूछा होता है कि इनकरेक्ट पूछा होता है, कई बार नॉट वर्ड आया होता है और कई बार बच्चे वो वर्ड्स मिस कर जाते हैं। तो आपने वो क्लियरली देखना है कि आपको इनकरेक्ट पूछा है, उसमें नॉट है क्वेश्चन में, क्या करेक्टली पूछा है। एंड देन थर्ड, फर्स्ट अटैम्प्ट क्वेश्चंस नोन टू यू। जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले वो करिए। कई बार बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो उनको नहीं आते, इसके वजह से वो बाकी क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं जो उनको आते होते हैं। सो पहले वो कीजिए जो आते हैं, एंड जो नहीं आते उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देना कि आपको लास्ट में पता चल सके कि वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया था और लास्ट जब में टाइम बचा हो तो तब वो सॉल्व कर लेना। फोर्थ, थिंक बिफोर यू मार्क द आंसर। पहले अच्छी तरह देखना कि कई बार बच्चे को आंसर आता होता है पर कई बार वो रॉन्ग ऑप्शन पर मार्क कर देता है। सो अच्छे से देखना कि जो आपको आंसर है लगता है उसी ऑप्शन पर मार्क किया। फिफ्थ, क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सबमिट। कई बार बच्चे रिव्यू क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि स्किप किया है वो आज सबमिट हो जाएगा। वो नहीं, वो सबमिट नहीं होता, वो माना ही नहीं जाता कि आपने अटैम्प्ट किया। सिक्स, कीप एन आई ऑन टाइम। अच्छे से तरह से देख लेना कि आप क्वेश्चन कहाँ पर कितने रहते हैं और टाइम पर मैनेजमेंट करना। कई बार बच्चे टाइम नहीं देखते हैं और कईयों का एग्ज़ाम छूट जाता है, क्वेश्चन रह जाते हैं, तो टाइम से देकर मेंटेन रखना। सेवन, मेंटेन एक्यूरेसी। स्पीड मेंटेन करना, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन को फिनिश कर सकें। एट, अवॉइड गैस वर्क। गैस वर्क नहीं करना, जो आता है अगर श्योर हो तभी मार्क करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 0.25 मार्किंग भी आप नेगेटिव कह सकते हैं। 9, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन क्वेश्चन। कई बार बच्चे एक ही क्वेश्चन पर बहुत ही टाइम स्पेंड कर देते हैं और उसकी वजह से टाइम छूट जाता है और वो उनका बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर नहीं आता तो एक बार छोड़ दो, लास्ट में अटैम्प्ट करना। 10, रीड एवरी ऑप्शन बिफोर आंसरिंग। ऑप्शंस को बहुत ही क्लियरली देखना कि क्या क्या है। कई बार एक वर्ड का भी एरर होता है ना और बच्चा गलत ऑप्शन पर मार्क करे, आपने ऐसे ना अच्छे से मार्क करना है। एंड 11, यूज़ लॉजिक टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। पहले देख लेना कि कौन से जो ऑप्शंस हैं जिसका आंसर आपके क्वेश्चन से नहीं मैच कर रहा है तो उसको एलिमिनेट करना, मतलब उसको दूर रख लेना और बाकी ऑप्शंस को देखना कि इनमें से क्या आ जाता है। ऐसे एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू अटैम्प्ट द पेपर। एंड 11 ट्रस्ट योर फर्स्ट आंसर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। कई बार बच्चे आपका पहले करेक्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देते हैं और बाद में ओवर थिंकिंग की वजह से रॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। सो आपने कॉन्फिडेंट रखना है, आपने जो अगर फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है तो उसे मार्क कर कराना। सेकंड, रीचेक अनआंसर्ड क्वेश्चन बिफोर सबमिटिंग। कई बार बच्चे को क्वेश्चन आता होता है पर वो कई बार भूल जाता है तो स्किप कर देता है। सो एंड में देखना वहाँ पर साइड में होगा कि ग्रीन फॉर आएगा कि आपने वो सबमिट किया है, रेड आपने अटैम्प्ट नहीं किया है और पर्पल और अदर कलर आएगा कि आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, कि आप वो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ओके। एंड 13, फिनिश द पेपर अर्ली। जितना हो सके पेपर को अर्ली फिनिश करना कि बाद में आप पेपर को दोबारा रीचेक कर सके, आपको पता चल सके कि क्या क्वेश्चन है और क्या आपको नहीं लग रहे। 14, डोंट पैनिक इफ़ द एग्ज़ाम सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, इट्स द सेम फॉर एवरीवन। ऐसा मत पैनिक मत करना कि आपको लगे कि ये तो डिफ़िकल्ट है, उसे आता है और मैं, पेपर सभी के लिए सेम ही आता है।
सो पैनिक नहीं करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, अपना सेल्फ इस्टीम लो मत रखना। 15 कीप योर कॉन्फिडेंस हाई फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट। बस अगर आपको कॉन्फिडेंट है ना तो आपका एग्ज़ाम स्मूथली होएगा, बहुत ही फ्लुएंटली होएगा। तो आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको एग्ज़ामिनेशन आता है, एंड ध्यान से करना कि बड़ा पैनिक मत करना, कई बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं। एंड एंड उसके साथ आप वाटर बॉटल रखना कि जब लगे तो वाटर ड्रिंक कर ले। एंड एंड देन 16 गिव योर 100%। जितना आता है वो कर आना, और जो नहीं आता ना उसको छोड़ देना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। कई बार बच्चे नेगेटिव मार्किंग भूल जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग मत कर आना। 17 स्टे फोकस टिल द लास्ट मिनट। फोकस रखना, इधर उधर मत देखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, बिकॉज बाकी इन्वायरमेंट आपको अच्छा ही देगी वो, कि आपको कुछ इंटरप्ट हो। एंड 18 मैनेज टाइम वाइसली। टाइम को जैसे मैंने बताया, टाइम को अच्छे से तरह देखना। ओके 19 रीचेक योर आंसर्स इफ़ टाइम परमिट्स। अगर टाइम आपको लिए बचा है तो आप आंसर अपने चेक करना कि आपने सही क्वेश्चन मार्क किए। ये दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सो मैंने कहा है जितना अर्ली हो सके अपना एग्ज़ामिनेशन फिनिश करना, कि आपको बाद में टाइम हो तो आप चेक कर सके अपने आंसर। 20 बी केयरफुल विद सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस। ओके देन कैरी पॉजिटिव एनर्जी। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतने पॉजिटिव आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। नेगेटिव थॉट्स अपने पास बिल्कुल मत रखना। सेकंड, टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर स्टार्टिंग एग्ज़ाम। अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही हो तो आप एग्ज़ामिनेशन के स्टार्टिंग एक डीप लॉन्ग ब्रेथ लेना आपको ठीक है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिलीव इन योरसेल्फ। जो आपने अपना हार्ड वर्क किया है आपको एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर कर देगा। सो सभी बच्चों ने अपना बेस्ट देना है। सक्सेस स्टार्ट्स विथ कॉन्फिडेंस। सो एवरीबडी बी कॉन्फिडेंट, हैव होप, हैव self esteem high. So all the best future nurses. If you have any doubt, please let me know in the comment section.